विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बीसेन की पत्नी किरण सिंह की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आदि विशेषज्ञ विराजमान के नाम से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। मगर जज की अनुपस्थिति के कारण कल सुनवाई नहीं हो पाई और अगली तिथि 30 मई को मुकर्रर की गई है। इसी कड़ी में रथ यात्रा स्थित एक बैंक्वेट हॉल में जितेंद्र सिंह बीसेन की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मामले में केस पर लोगों के तमाम भ्रांतियां हैं। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि हमारा दावा केवल ज्ञानवापी के लिए नहीं है, हमें पूरा पंचकोश इस्लाम से मुक्त चाहिए। हमारा दावा पंचकोश परिक्रमा क्षेत्र को पूरी तरह से हिंदू क्षेत्र बनाने के लिए है। ज्ञानवापी प्रकरण पर हमारे संगठन ने अब तक 7 मुकदमे दायर किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा मंगलवार को भगवान आदि विशेषज्ञ विराजमान के नाम से दाखिल किया गया है। आज अदालत ने इसकी गंभीरता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। माननीय न्यायालय ने कई बातों का संज्ञान लिया। मुकदमे की गंभीरता को समझते हुए वो पूरा मुकदमा आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और अगली तिथि 30 मई की सुनिश्चित हुई है उस एप्लीकेशन की सुनवाई पे। ये हर्ष का विषय है कि वैसे तो हमारे सभी मुकदमे अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। लगभग 7 मुकदमे हो गए हमारे ज्ञानवापी परिसर को लेके, लेकिन ये एक ऐसा मुकदमा है जिसके अंदर कई बिंदु ऐसे हैं जो बाकी सबसे अलग हैं, या यूँ भी कह सकते हैं अब तक के मुकदमों में सर्वश्रेष्ठ। यूँ तो अपने परिवार का, आपके घर का कोई भी बालक हो, 4 बालक हैं, 3 बालक, आप किसी को कम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये मुकदमा अपने आप में बहुत ही अलग तरह का मुकदमा है और मुकदमे की गंभीरता को न्यायालय ने समझते हुए इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। और जैसा मैं समझता हूँ इस मुकदमे का निपटारा संभवतः कुछ ही समय में हो जाएगा। इसमें वर्षों का समय नहीं लगेगा। जैसा मैं पहले अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका था कि कोई भी मुकदमा 500 साल या 50 साल नहीं चलेगा। शायद भगवान विश्वेश्वर भी हम लोगों की बातों पे ध्यान दे रहे हैं। विशेषकर उन्हीं की कृपा है कि वो हर बात को पूरा स्वयं करवा रहे हैं और माननीय न्यायालय ने आज जो कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है। हम उसकी सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं। इस मुकदमे को लेकर कई लोगों को बहुत सी भ्रांतियां हैं कि इस मुकदमे में आखिर ऐसा क्या खास है। जैसा मैंने अलग अलग चैनलों पर बताया, इस मुकदमे में 3 महत्वपूर्ण बिंदु तो हैं ही हैं। वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर 9130 पूरा प्लॉट तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष को वहां जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दे दिया जाए। नंबर 3, तत्काल प्रभाव से बाबा विश्वेश्वर की नियमित पूजा अर्चना प्रारंभ। वहीं जितेंद्र सिंह बीसेन का यह भी कहना रहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जाने के बाद यह उम्मीद जगी है कि इसकी सुनवाई जल्द पूरी होगी। इस मुकदमे में मांग की गई है कि ज्ञानवापी क्षेत्र में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित कर वह पूरा क्षेत्र हिंदुओं को सौंप दिया जाए। ज्ञानवापी परिसर में मिले स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर की नियमित पूजा का हमें अधिकार दिया जाए। हम किसी को नहीं भगाएंगे, लेकिन अपने धर्म के प्रति हम सजग हैं। हमारी मांग हमारे धर्म स्थल को लेकर है। बीसेन ने महाघोषणा करते हुए कहा कि संतोष सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष तथा हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ वाराणसी का जिलाध्यक्ष विकास शाह को बनाया गया है। नियमित सुनवाई कब होगी? जब फास्ट ट्रैक में जाएगा। आप ऑर्डिनरी किसी कोर्ट में जाएंगे तो कोई 6 महीने की डेट पड़ेगी, कोई 2 महीने की पड़ेगी, कोई 15 दिन की पड़ेगी, लेकिन कोई भी केस जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है तो मैं समझता हूँ महीने में 5-7 डेट तो निश्चित ही हो जाती हैं और 5-7 डेट पड़ने का मतलब है मुकदमे का निपटारा बहुत जल्दी होगा। ये विषय ऐसा है, उनका बार बार दावा है कि ये शिवलिंग नहीं है, फुहारा है। हम ये कहते हैं वो पूरा परिसर मंदिर है, वो कहते हैं मस्जिद है। इसका निर्णय कोर्ट ने करना है और कोर्ट ने करना है तो कोर्ट ट्रायल के दौरान ही निश्चित होगा।
ये मेरे कह देने से या उनके कह देने से नहीं, सारे एविडेंस दोनों तरफ से रखे जाएंगे और फैसला कोर्ट ने करना है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। तो कोर्ट अपनी कार्रवाई को जल्दी कर सके। जो इस समय देश की स्थिति बन रही है उसको देखते हुए न्यायालय ने इसे जल्दी निपटाने का काम किया है।